दोस्तों, अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो यकीन मानिएगा, ईश्वर हमें बताते हैं कि इन 4 कारणों से जीवन में दुख आता है। यानी कुछ निश्चित कारण है जो हमें पीड़ा देते हैं, जिनके कारण जीवन में दुख का प्रवेश होता है। पर इन कारणों से बचा कैसे जाए और जीवन को दुखों से कैसे मुक्ति दिलाए, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, भगवद गीता लाइफ मैनुअल। दोस्तों, आप जानते हैं जब हम श्री कृष्ण पे विश्वास करते हैं ना, तो श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि मुझ पर विश्वास अगर तुम करते हो तो केवल मेरे निराकार या साकार रूप पर नहीं बल्कि दोनों रूप पर विश्वास करना चाहिए। अब इस बात का अर्थ इन 4 कारणों से कैसे जुड़ा हुआ है जो हमें दुख देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कारण है कि जब हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ में ही एक अजीब सा ढोंग करते हैं। खुद को ही ये जता रहे होते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, पर अगर ईश्वर को मानते ना तो उनके निराकार रूप को मानते और साकार रूप को भी प्रेम देते। अब साकार रूप कौन है ये मैं दूसरे कारण में बताऊंगी। अब दूसरा कारण है जब ईश्वर के साकार रूप यानी ये सृष्टि जो मुझसे आपसे हम सब से मिलकर बनी है, इस रूप का भी हम सम्मान करें, इनको भी प्रेम करें। पर आपसी प्रेम तो जैसे आपस में है ही नहीं और हम एक दूसरे से केवल नफरत करते हैं, एक दूसरे की केवल बुराई करते हैं। इसीलिए ये दूसरा कारण है जो हमें दुख देता है, जब हम ईश्वर के साकार रूप को प्रेम करना भूल जाते हैं। अब तीसरा कारण चौंकाने वाला है। तीसरा कारण है जब ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि मैं तभी तुम्हारी मदद करूंगा ये देखकर। यानी ईश्वर कहते हैं जिस प्रकार से तुम व्यवहार करोगे उसी प्रकार से मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। अगर हम जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आएंगे, ईश्वर हमारी मदद करने के लिए आगे आएंगे जब हमें जरूरत होगी। अब ये तीसरा कारण था हमारे दुख का, और चौथा कारण उससे भी खतरनाक है। यानी हम उस ईश्वर के ही जिसने सृष्टि को रचा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके होने पर संदेह कर लेते हैं। अब सोचिएगा, जिसने पूरी सृष्टि ब्रह्मांड को रच दिया, उसी के होने पर, रचयिता होने पर आप संदेह करेंगे तो खाएगा। खुद विचार कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हरे कृष्णा फीडबैक में लिखिएगा। मंगलानि भवन्तु।